नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में मैं आप सभी लोगों का पुनः वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो सुबह सवेरे की करंट अफेयर्स की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर बात किया जाए तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दिया करिए वीडियो को। शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लाइक भी जरूर करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। आप भी जुड़िए, अपने फ्रेंड्स आदि सभी लोगों को जोड़िए करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहला प्रश्न है आपका, द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक हैं साइमन सेबाग। कौन है? साइमन सेबाग। तो द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक साइमन सेबाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी पुस्तक का टाइटल और पुस्तक द वर्ड साइमन सेबाग, द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री। ये आपका पुस्तक का फ्रंट कवर है और साइमन सेबाग मॉन्टीफियोरो जो है उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो साइमन सेबाग मॉन्टीफियोरे जो है ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश लेखक हैं। साइमन सेबाग मॉन्टीफियोरे इज द internationally best-selling author of prize-winning books that have been published in 48 languages. 48 लैंग्वेज में इन्होंने पुस्तक जो है पब्लिश की है। कैथरीन द ग्रेट एंड Potemkin was shortlisted for the Samuel Johnson Prize. Stalin, the Court of the Red T-Star won History Book of the Year prize at the British Book Awards. Young Stalin won of the Costa Biography Award, the La Times Book Prize for Biography, the Christie Prize and the Grand Prix de la Biography. ठीक है, तो बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द प्राइज बुक के लिए भी इन्हें अगर बात किया जाए तो साइमन सेवाग को नॉमिनेट किया गया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स बातें रही। तो आपको याद रखना है कि द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक साइमन सेबाग, जो कि एक ब्रिटिश राइटर हैं, ब्रिटिश लेखक हैं। महत्वपूर्ण की पुस्तक है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को लॉन्च किया है? तो वो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। तो पेमा खांडू जी ने तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। अब अरुणाचल प्रदेश है कहाँ? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा है वह आपके चीन से भी लगती है। चीन के अलावा अगर बात किया जाए तो इसकी सीमा आपके म्यांमार से लगती है। भारत और चीन के मध्य स्थित जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश की ही सीमा रेखा है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, वह अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है, जहां उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह भी ध्यान रखते हैं, जो आपके असम में फिर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है।
भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। इसके अलावा तवांग युद्ध स्मारक के बारे में जान लेते हैं। तो यह है आपका तवांग युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया पेमा खांडू जी ने, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यह जो तवांग युद्ध स्मारक है, यह पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता और पेमा खांडू जी ने लॉन्च किया इसे, पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, साथ में याद रखना है कि तवांग के सुरम्य शहर में युद्ध स्मारक 1962 के युद्ध के शहीद सैनिकों की याद के लिए इसे बनाया गया है। खांडू जी ने स्मारक पर युद्ध के शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और पुष्टि की कि 1962 इतिहास था और कभी भी यह अब नहीं दोहराया जाएगा। 1962 का जो युद्ध था, और सच्चाई है कि 1962 का दोस्तों जो भारत था वो आज का भारत नहीं है, यानी तब का भारत अब नहीं रह गया है। वी हैव अ ग्रेट पावर, वी हैव अ ग्रेट न्यूक्लियर एटम्स, यानी कुल मिलाकर के बात करें हमारे पास अच्छे खासे वेपन्स हैं, हमारे पास शस्त्र शस्त्र हैं, हम सक्षम हैं, हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में जनरेट हो रहे हैं। तो हमारे अंदर ये क्वालिटी है। आज चीन उस समय के भारत के रूप में हमारी तुलना नहीं कर सकता है। 1962 में परिदृश्य बहुत अलग था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बहुत खराब था, उसके बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों जान कुर्बान कर दी। आज हम वह नहीं हैं, यानी उन्होंने कहा आज हम संपन्नता में काफी ज्यादा हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र के अच्छे भंडार मौजूद हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये सारी चीजें हैं। ढांचागत रूप से हम लगातार सक्षम हो चुके हैं। भारतीय नागरिकों का जो लगाव है देश के प्रति वो काफी ज्यादा बढ़ा है। हम ज्यादा परिश्रम, ज्यादा सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो 1962 की चीजों को आज दोहरा पाना कतई भी आसान नहीं है। तो याद रखिएगा कि तवांग में आपका जो ये युद्ध स्मारक पेमा खांडू जी ने पुनर्निर्मित किया, तो ये 62 के युद्ध के शहीदों की याद दिलाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्कराज। कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज जो है एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये है आपके कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज गार्सिया एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया गया है। अल्कराज ने एटीपी टूर एकल खिताब जीते हैं, जिसमें 2022 यूएस ओपन और 2 मास्टर्स 1000 खिताब शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल फिलहाल में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष स्थान पर रहने वाला जिला है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। याद रखिएगा, राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? यानी कौन सी देश की संसद
आपका अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ हाल फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, एक तरफ हिंद महासागर है। यह ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। इस इधर आएंगे तो आपके पश्चिम में इंडियन ओशन का रीजन है, पूरब में पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। साथ में अगर देखें तो उत्तर में ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। पूरब में ये कोरल सागर है, यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ मौजूद है जो विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है। पूर्वी हिस्से में आप देख रहे हैं कि स्थल खंड में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो वहां की एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में आते हैं तो ये तस्मानिया प्रायद्वीप है, द्वीप है, सॉरी तस्मानिया द्वीप, और आपका ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि मौजूद है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप रहा। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है? किस भारतीय मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ स्थापित करने की घोषणा की? तो वो है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल फिलहाल में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर फाइनल्स जीता है? यानी किस देश के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन जिन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स जीता है? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? नॉर्वे के प्लेयर हैं, ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने टी20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने टी20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो टी20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीतने वाले हरियाणा है। किस राज्य की क्रिकेट है बधिर टीम है? तो हरियाणा की बधिर टीम है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, सारा वीडियो देखिएगा। सारे 30 क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम। यानी किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाला करेंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है जो काफी मेहनत के बाद इसे बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप निश्चित रूप से सारा वीडियो देखिएगा। आप स्वयं भी देखिए, अपने फ्रेंड्स आदि को भी सजेस्ट करिए और साथ में चैनल से भी जुड़िए। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी में कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 10 नियुक्त किए हैं। कितने? 10 कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल फिलहाल खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में विनीत कुमार ने कार्यभार संभाला है। किसने? विनीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपके कुलदीप यादव हैं। कौन है? कुलदीप यादव जिन्हें रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रियल 11, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल फिलहाल अगर बात किया जाए तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कासिम जोमार्ट टोकायव को नियुक्त किया गया है। कासिम जोमार्ट टोकायव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं।
कजाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो जब आप मिड एशिया में आते हैं तो कजाकिस्तान वहीं का देश है। कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सारा रीजन आपका मौजूद है। यहीं पर आएंगे तो आपका अरल सागर है, जो एशिया में स्थित पूरी तरीके से बंद सागर के रूप में जाना जाता है। हाल फिलहाल वो एक झील के रूप में परिवर्तित हो रहा है, दलदल के रूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। ठीक है? आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी के संस्थापक ऑरेंज फिरोजशाह खम्बाटा का अहमदाबाद में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आरेज फिरोजशाह खम्बाटा का अहमदाबाद में 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये रसना सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट के संस्थापक थे। जो रसना कंपनी है उसी के संस्थापक थे ऑरेंज फिरोजशाह खम्बाटा, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद शहर कहाँ है? गुजरात में है, साबरमती नदी से संबंधित है। ठीक है? गांधीनगर भी जो गुजरात की राजधानी साबरमती से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे 53वां इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल फिलहाल में 53rd इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से ऑनर किए जाने वाले, सम्मानित किए जाने वाले दक्षिणी अभिनेता हैं चिरंजीवी। तो 53वां इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कासिम जोमाट टोकायव को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल फिलहाल पीछे ये प्रश्न था लेकिन दूसरे तरीके से था, तो याद रखिएगा कासिम जोमाट टोकायव को आपके कजाकिस्तान का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है। कहाँ का? कजाकिस्तान का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल फिलहाल में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी आप सभी लोगों को भूलना नहीं है। तो अगर बात किया जाए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश शत्रुनाश अभ्यास का किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया, राजस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है उमा शर्मा, जिन्हें सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उमा शर्मा। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो कुलदीप यादव जी को बनाया गया, जो एक क्रिकेटर है। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? हाल फिलहाल में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो हरियाणा ने महाराष्ट्र की टीम को हरा करके यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है? 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है, किसे हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। 48th नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल। हरियाणा राज्य कहाँ है? तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य आपका दिल्ली से अगर हम जाएंगे तो दिल्ली से आपका उत्तर पश्चिम की तरफ है, जो पंजाब और इधर हरियाणा और दिल्ली के रीजन से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के रीजन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? यानी वोट देने की आयु जो है उन्होंने 16 ईयर्स डिसाइड की है। कितना? 16 वर्ष डिसाइड किया है। तो ये न्यूजीलैंड
तो ध्यान रखना है कि 16 वर्ष की उम्र में वोट देने का फैसला न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने सुनाया है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया गया है। अब न्यूजीलैंड में 16 वर्ष के व्यक्ति या महिला या पुरुष जो भी होंगे वयस्क, वो आपका वोट देने का अधिकार रख रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही विकास बढ़ रहा है, विकास के साथ कम उम्र में हमारी क्षमता, हमारे सोचने समझने की क्षमता भी डेवलप हो रही है। तो याद रखिएगा, तो ये सारी चीजें भी हैं। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर के लगातार चर्चा में बैठा हुआ है। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या 16 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाना चाहिए। ये सारे विचार हो रहे हैं वो चाहे लड़कियों को लेकर के हो या लड़कों को लेकर के हो। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी का 59 वर्ष में निधन हो गया। तो बाबू मणि फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका 59 इयर्स में निधन हो गया। कितने वर्ष में निधन हो गया? 59 इयर्स में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है। तो हाल फिलहाल में बधिर टीम T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। किसने जीता है? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। तो विनीत कुमार हैं जिन्होंने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य नसीब अल बहार अभ्यास प्रारंभ हुआ। नसीब अल बहार, ठीक है। तो नसीब अल बहार अभ्यास जो प्रारंभ हुआ है वो ओमान और भारत के मध्य प्रारंभ हुआ है। ओमान और भारत की नौसेना के मध्य नसीब अल बहार अभ्यास प्रारंभ हुआ है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है। तो सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक राज्य में मौजूद है। किस राज्य में मौजूद है? कर्नाटक राज्य में मौजूद है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे जयपुर फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल फिलहाल किसे जयपुर फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दानिश मंजूर हैं जिन्हें जयपुर फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दानिश मंजूर, इन्होंने कोविड-19 के समय राहत व बचाव कार्य में अपनी अहम भूमिका प्रदान की थी, जिस कारण से इन्हें जयपुर फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये करेंट अफेयर्स की आज की कक्षा रही। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं यहीं पर समापन करता हूं इस करंट अफेयर्स की कक्षा का। साथ में आपको कहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।